पेश कर रहे हैं तरीके से इसको छोटा सा बनाया है ताकि आप लोगों को ज्यादा परेशानी न हो। पर भाजपा का डबल होता है चौड़ा हुआ साइज जरा बता साइज साइज का सेंटर ओके आइए आइए नहीं घुमाऊंगा ना मैं साथ शुरू कर दो बोलना लाइव चला हुआ हाँ सर लाइव चला है लाइव चला है ना शुरू कर दो सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं को जैसे आप जानते ही हैं मंडी नगर निगम बनाया गया है और उसमें पहले चुनाव हुआ है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो आप लोगों के सामने है। इसमें हमने वही बातें लिखी गई है जिसको हम 1.5 साल के बाद नवंबर 2022 में चुनाव होंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं जहाँ तक मंडी का प्रश्न है, मंडी जिले हिमाचल प्रदेश का मध्य क्षेत्र है। पहले शांता कुमार जी ने 2 जोन बनाए, एक नॉर्थ जोन एक साउथ जोन। साउथ जोन हेडक्वार्टर शिमला, नॉर्थ जोन का धर्मशाला। जब श्री वीरभद्र सिंह जी आए, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, हमने सेंट्रल जोन बनाया और सेंट्रल जोन में 5 जिले उसमें डाले गए, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और अपने बिलासपुर। इसमें सबसे पहले हमने डिविजनल कमीशन का ऑफिस मंडी में खोला ताकि रेवेन्यू मैटर की जो अपीलें शिमला जाती थी, लोगों को उन अपीलों का फैसला निपटारा यहीं पर हो। फिर मंडी का डीआईजी का दफ्तर खोला ताकि कानून व्यवस्था का जो है देखभाल सभी एसपी उनके अंडर रख दिए गए। अब उसका दर्जा बढ़ा करके हमने आईजी ऑफिस किया गया है इसको है। आप जानते हैं चीफ सीनियर पीडब्ल्यूडी, चीफ सीनियर इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ और चीफ सीनियर इलेक्ट्रिसिटी, ये भी कांग्रेस सरकार में ही मंडी में ये दफ्तर खोले गए ताकि किसी काम के लिए शिमला ना जाना पड़े, धर्मशाला ना जाना पड़े। चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट का दफ्तर भी मंडी में राजा वीरभद्र सिंह जी ने मंजूर किया, कांग्रेस पार्टी ने मंजूर किया। उसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन का दफ्तर ये भी कांग्रेस पार्टी ने ही
मंडी में खोला। उसके अलावा और कई दफ्तर कांग्रेस पार्टी ने खोले। उसके अलावा जो मंडी की चाहे पेयजल योजना है, चाहे पहले ब्यास से पानी मोती धार में जो पहुँचाया उससे मंडी को पहुँचाया। और अब जब मैं मंत्री था, मैंने व्यक्तिगत तौर पे कमलनाथ जी से बात की, वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। हमने 4 शहरों के लिए उनसे स्कीमें, पेयजल की स्कीमें मंजूर कराई। सबसे पहले मंडी की, उनका इसका एस्टीमेट बना करके दीजिए। और मैंने अपने चुनाव क्षेत्र से लोगों को सुझाया कि हमारे शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में इसका पानी जा रहा है। 85 करोड़ रुपए की स्कीम जो है मंडी शहर को पीने के पानी की हमने उपलब्ध कराई। और सारा पैसा कांग्रेस के पार्टी में वक्त में हुआ, थोड़ा सा काम बचा था जो बीजेपी के वक्त में, वो पैसा कांग्रेस पार्टी ने दिया, डीपीआर कांग्रेस पार्टी ने भी बनाई थी। ये 85 करोड़ रुपए की स्कीम भी कांग्रेस पार्टी ने मंडी शहर के लोगों को दी है। इसके साथ ही जो ब्यासा में ब्रिज बना विक्टोरिया ब्रिज के साथ, ये 25 करोड़ का नाबार्ड का ब्रिज, ये भी कांग्रेस पार्टी ने जो है मंडी शहर के लोगों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराया। इसके अलावा चाहे आपके जानते हैं हेमाकाली मंदिर के साथ पार्किंग, बहुत बड़ा पार्किंग है। राजा साहब हेमाकाली टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष पुष्पराज जी का भी बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने मौका उठाया, राजा साहब ने इसके लिए पैसा दिया और ये भी एक जो है सुविधा उपलब्ध कराई है। हम चाहते थे कि मंडी शहर में पार्किंग व्यवस्था जो है की जाए। स्कोडी पर जो है एक बहुत बड़ा ब्रिज बना करके उसमें जो है 2-3 मंजिल पार्किंग भी बनाई जाए, पर उसमें कुछ परेशानियां उस वक्त हुई। लेकिन अब भी हमने कहा है कि सबसे पहले मंडी शहर में जो कार पार्किंग के लिए हर मंडी के चारों तरफ हम जो है कार पार्किंग स्थल बनाएंगे। बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत बड़ा कम्युनिटी हॉल बनाएंगे। और मंडी में आप जानते हैं नेचर पार्क, 5 करोड़ रुपया मैंने ढांसी धार के लिए नेचर पार्क के लिए मंजूर कराया। कोई भी व्यक्ति सवेरे जा करके वहाँ जा करके पैदल जा करके नेचर पार्क को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी बनी है, कभी आप भी उसमें जाएं देखें। और इस तरह से एक जो फॉरेंसिक डिप्टी डायरेक्टर फॉरेंसिक का दफ्तर जो हमने भिवंडी के पास बनाया गया है, सारी बिल्डिंगें उस वक्त कांग्रेस पार्टी पे बहुत बनी हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि मंडी शहर के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकारों का, वीरभद्र सिंह जी का बड़ा योगदान रहा है। और जो इंदिरा मार्केट है उसमें पंडित सुखराम जी ने भी उसमें उस वक्त मदद की जब राष्ट्रपति था। अभी जहाँ तक वर्तमान सरकार की बात है, वर्तमान सरकार ने, और एक मैं भूल गया, जिस स्कूल में हम पढ़े विजय हाई स्कूल, उस स्कूल का जीर्णोद्धार किया, 5-6 करोड़ रुपया उस पर खर्च किया और वो स्कूल जो है पूरा नया बनाया गया। क्योंकि उस स्कूल ने कई इंजीनियर पैदा किए, कई डॉक्टर पैदा किए, कई राजनीतिज्ञ पैदा किए, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज तक यहाँ पैदा हुए। तो ये भी बड़ी उपलब्धि कांग्रेस पार्टी को रही है। यू ब्लॉक में जो प्राइमरी स्कूल था उसके साथ जो डाइट का दफ्तर है वो भी कांग्रेस के वक्त में भाग पड़ा। अब जो है वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने इन स्कीमों का उद्घाटन किया और वो अपने चुनाव घोषणा पत्र में डाल दिया कि हमने किया। कम से कम कितनी देर तक आप लोगों को झूठ बोल करके गुमराह करेंगे? मंडी के लोग जानते हैं, उनको पता है कि किस वक्त ये काम सारे यहाँ हुए। तो मैं तो मुख्यमंत्री से चाहूंगा जो नया काम
वो कहते कुछ धाम की बात जो हर एक चौथा बजट पेश किया उन्होंने, लेकिन पैसा एक नहीं रखा, उस पर कोई काम नहीं हुआ। बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जो है जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा है। ये शिव धाम वगैरह जो है, ये हमारा जो सांसद थे मंडी के, एक उनकी योजना थी, और उन्होंने बेचारे ने, बड़ा हमें दुख है कि उन्हें खुदकुशी कर ली। इन हालातों में हुई है, उसकी जांच अभी सरकार ने नहीं की है। इस तरीके से जहां तक भ्रष्टाचार की बात इस सरकार की, इस सरकार के वक्त में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, और मुख्यमंत्री पता नहीं क्यों भ्रष्टाचार से समझौता कर रहे हैं। आप देखेंगे सबसे पहले भ्रष्टाचार जो है स्वास्थ्य विभाग में हुआ। मास्क खरीदने का घोटाला, सैनिटाइजर खरीदने का घोटाला, दवाई खरीदने का घोटाला, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में, जल शक्ति विभाग में भी बहुत घोटाले हैं। या पाइप घोटाला है, उद्यान विभाग में घोटाला है। उसके अलावा एक स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी शिमला 100 गाड़ियां BS4 कार की रजिस्ट्रेशन हुई है। कार बाहर से खरीदी गई और रजिस्ट्रेशन शिमला में हुई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि BS4 कार की रजिस्ट्रेशन ना की जाए। हम कहते हैं इसकी भी जांच जो है होनी चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी मंडी शहर के लोगों को, मंडी निगम निगम के लोगों को विश्वास दिलाती है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम 3 साल तक जो क्षेत्र नगर निगम में आए हैं उनसे 3 साल तक कोई टैक्स नहीं ली। और कांग्रेस पार्टी वायदा करती है कि हम 5 साल तक, वो भी जब हमारी सरकार बनी है, उसका मतलब वो 6.5 साल हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। और जब तक उनको शहरी क्षेत्र की सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती, जैसे स्ट्रीट लाइट, गाँव में लाइट लगे, सीवरेज की सुविधा गांव के लोगों को उपलब्ध कराई जाए, पक्की सड़कें उनके गांव में बनाई जाए, तब तक उनसे टैक्स नहीं ली। दूसरा एक बार और इन्होंने किया है इसमें प्रावधान कि हर साल पानी के बिजली पानी का टैक्स जो है 10% हर साल बढ़ाया जाएगा। पहले हम पानी मंडी शहर को जो है वो लिफ्ट करके देते थे, बिजली बहुत खर्च होती थी। अब क्योंकि फ्लो इरिगेशन, फ्लो से पानी आ रहा है, बिजली का खर्च कम हो गया है, हम इसमें भी पानी के बिलों में कमी करेंगे, क्योंकि लोगों को हजारों हजारों रुपए का बिल आ रहे हैं। उससे भी लोगों को राहत दिलाने की हम कोशिश करेंगे। और एक हम और कोशिश करेंगे कि हम पहले स्कीम थी, श्री वीरभद्र सिंह जी की स्कीम थी, व्यासा नदी पर विक्टोरिया के नीचे एक थोड़ा सा वो डालकर बांध बना करके इसको जल क्रीड़ा क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए, ताकि पर्यटक जो है ज़्यादा आए, उसमें नाव वगैरह चलाई जाए। और उसके साथ ही जो मंडी शहर में बिजली की लाइनें ओपन में जा रही है, उनको अंडरग्राउंड करेंगे, ताकि ये तारों के जंजाल से मंडी शहर के लोगों को इसका छुटकारा दिलाएंगे। और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग नगर निगम में आए हैं, उनको
उनको शीघ्र अतिशीघ्र हम पीने पानी की समुचित व्यवस्था करेंगे। उनके गांव में सड़क का निर्माण करेंगे और उनको हर गांव में, बड़े बड़े गांव में हम जो है सीवरेज की टैंक बना करके जो है उनको सीवरेज की सुविधा उपलब्ध कराएंगे और शहर की सड़कों का ठीक तरीके से रखरखाव करेंगे। एक और अभी घोटाला बिजली बोर्ड में हुआ है। बड़े बड़े अधिकारियों को जो है उनको एडहॉक प्रमोशन दी गई और एडहॉक प्रमोशन देने से जो है उनको बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं दिए जाते, लेकिन यहाँ फाइनेंशियल बेनिफिट दिया गया। करोड़ों रुपए का चूना जो है बिजली बोर्ड पे लगाया गया, जो पहले ही घाटे में चल रहा है। हम इसकी भी मांग करते हैं कि इसका ऑडिट किया जाए ताकि बिजली बोर्ड के जो में भ्रष्टाचार हुआ है उससे पर्दा उठाया जाए। बाकी इसके अलावा अब एक मैं बोलने लगूँ तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं अब आप लोगों को फ्लोर देता हूँ कि आप लोग सर एक सवाल। ठाकुर साहब फोटो तो है पर इस परिवार का कोई सदस्य यहाँ नहीं है। एक तो चलो भाजपा के मेंबर है पर दो बाकी। कोई बात सबसे बड़ा सवाल आज तक बीजेपी के विधायक है। नहीं, उनको छोड़िए, तो आपके स्टेट के महामंत्री हैं, प्रभारी भी है तो। जो प्रभारी हैं वो कहाँ हैं आज? इतना महत्वपूर्ण मैं है वो कहाँ है आज? वो फील्ड में काम करेंगे। फील्ड में तो तलियाड़ में भी रात को काम हुआ है। एक और विरोधाभास इसमें दिख रहा है ना, आपके ये जो वचनबद्धता पत्र है इसमें पंडित सुखराम जी का फोटो है, लेकिन आपके बैकड्रॉप में कोई फोटो लगा है, बैनर चला है तो उसमें तो नहीं है। क्या सुखराम जी मंडी के ही नेता है नगर निगम? सुखराम जी जब केंद्रीय मंत्री थे तो हिंदुस्तान के नेता थे। अब मंडी के नेता तो है क्योंकि कई बार रिप्रेजेंट किया मंडी को। सर ये प्रश्न इसलिए भी आ रहे हैं कि कहीं से रिपोर्ट्स आ रही है कि कुछ वार्ड्स में मना किया जा रहा है कि इस परिवार के सदस्य को प्रचार के लिए ना लाया जाए। कुछ ऐसी बात आई है आपके पास? ऐसी कोई सूचना नहीं है। कागजों में तो लिख दिया ना सर वचनबद्धता, पर आपके लोगों में वचनबद्धता तो दिख नहीं रही है। उसका नजारा तलियाड़ में देखने को मिला रात को। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मंडी नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ही फहराएगी झंडा। कितनी सीटें आएगी? 10 सीटें जीतेंगे मंडी। 6 कौन सी, 5 कौन सी रहेगी? 10 सीटें जीतेंगे। अभी सर आपने नहीं, बोला ना कल की घटना नहीं, के अभी ये जारी किया आपने नगर निगम का, लेकिन आप लोगों ने 1.5 साल बाद सरकार आएगी तब करेगी, तो इसका मतलब क्या? अभी आपने सरेंडर कर दिया। नगर निगम आपकी बनेगी तो आप तो तत्काल काम शुरू सेंटर से आएगी, मतलब सरकार की फाइनेंशियल पोजीशन। तो निगम को तो पैसा मिलता ही है ना, चाहे उस कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। सर हमने ये कहा कि नगर निगम जब बनेगा उनके जो अपने वित्तीय साधन के मुताबिक जो है वो काम करेगी, लेकिन असली पैसा जो है प्रदेश सरकार ही नगर निगम को देती है, क्योंकि नगर निगम के अपने साधन नहीं होते।